नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल व सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत जुड़े हुए हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हमारे साथ जुड़े हुए आध्यात्मिक गुरु, उत्तराखंड सरकार के पर्यटन, सिंचाई और संस्कृति विभाग के मंत्री श्री सतपाल जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। महाराज जी से बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल कि बहुत लंबे समय से आप अध्यात्म के साथ जुड़े हुए हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हमारे जो पिताश्री थे वो एक आध्यात्मिक पुरुष थे, योगीराज श्री हंस जी महाराज, और उनके दिशा निर्देशन में हम लोगों को इंस्पिरेशन मिली। मैं बचपन में ही ध्यान में बैठता था और उनसे प्रेरणा प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ। हम आगे बढ़ते चले गए और आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है अध्यात्म का और जीवन का समन्वय बहुत आवश्यक है। तो हमारे जीवन के अंदर अध्यात्म ओतप्रोत है और उसी को दर्शाते हुए और अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेते हुए महाजनों ये न गता सपंथा, हमारे शास्त्र कहते हैं जिस रास्ते पर महाजन चले हैं उसी रास्ते पर चलना चाहिए, महापुरुषों का अनुकरण करना चाहिए, संतों का अनुकरण करना चाहिए। उसी को करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। राजनीति में और आध्यात्मिक को दोनों को साथ लेकर के चलना आप कैसे, मतलब? असल में जो विदेशी पाश्चात्य जगत की जो पॉलिटिक्स रही वो रिलीजन से अलग रही। तो वहाँ ये माना जाता है कि धर्म और राजनीति अलग अलग है। हमारे देश के अंदर जो हमारे महापुरुष रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज रहे, उनके जीवन में अध्यात्म भी था और उनके जीवन में राजनीति भी थी। वो एक राजा भी थे। तो देखा जाता है कि जब जीवन के अंदर अध्यात्म का और राजनीति का समन्वय होता है, जो भी राजा आध्यात्मिक रहे और धार्मिक रहे वो शिखर तक पहुँच गए और दुनिया उनका वंदन करने लगी। तो मेरा ये मानना है कि जीवन के अंदर अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का और पॉलिटिक्स का समन्वय होना चाहिए और जीवन के अंदर हमें उससे प्रेरणा भी प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने भी राजनीति की पर धर्म को नहीं त्यागा। उन्होंने कहा धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी भी रक्षा करता है। और इतना बड़ा संग्राम हुआ केवल इसलिए कि राइचियसनेस स्टैब्लिश हो, धर्म की स्थापना हो, इसके लिए इतना बड़ा संग्राम हुआ। तो मैं समझता हूँ कि धर्म और राजनीति का समन्वय होना चाहिए। अगर समन्वय होगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। बातचीत जो है वो हम महाराज जी से कर रहे हैं। इसी बीच देखने को मिलता है कि 100 साल पहले तक की अगर आप बात करें तो स्वाइन फ्लू नामक एक काफ़ी महामारी देखने को मिली थी और अभी मौजूदा समय में कोरोना वायरस जो कि है लोगों को अपनी चपेट में ले रही है, बहुत सारे लोगों की जान भी गई है। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि समय समय पर ये बीमारियाँ तो आती रहती हैं और बीमारियाँ महामारी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, पेंडेमिक बन जाती हैं। और इसके लिए आपने देखा होगा कि परीक्षण भी हो रहे हैं, क्योंकि जर्म वारफेयर जो होती है उसके अंदर ये माना जाता है कि आप किसी अणुबम का विस्फोट करेंगे तो बिल्डिंग्स टूट जाएंगी, पूरी जगह जो है, सिटी जो है वो रेडियो एक्टिव हो जाएगी और इस प्रकार से काफ़ी विनाश होगा। तो ये सोचा गया है लड़ाई के अंदर, जर्म वारफेयर के अंदर सोचा गया है कि जर्म से अगर आप कोई विषैले जर्म का उत्पादन करते हैं और उसको फैलाते हैं और लोग मरते हैं तो इस प्रकार से आप बिल्डिंगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और ये उसी का परिणाम है कि इस प्रकार से टेस्टिंग के ज़रिए वुहान से ये जर्म निकला है, ये कोरोना वायरस निकला है। तो निश्चित रूप में ये बड़ा भयंकर है और ये म्यूटेट कर रहा है, बदलता जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा पहले मलेरिया था, फिर मलेरिया में रेजिस्टेंस पैदा हुआ, तो इसी प्रकार से ये म्यूटेट कर रहा है और म्यूटेट करता जाएगा और हमें इसके लिए पूरी पाबंदियां रखनी पड़ेंगी, सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा, हमें वैक्सीन लगाना पड़ेगा, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो। ये वैक्सीन जो बन रही है भारत के अंदर, और भारत ने बड़ा अद्भुत काम करके दिखाया है कि हमारे वैज्ञानिकों ने कि वैक्सीन की इतनी बड़ी क्षमता हमारे पास है उत्पादन करने की, रिसर्चें हुई हैं और हमने उसमें काम करके दिखाया है। आज भारत बहुत से मुल्कों को वैक्सीन दे रहा है और वो देश भारत की तरफ देख रहे हैं। आज पाकिस्तान भी भारत की तरफ देख रहा है, भूटान देख रहा है, नेपाल देख रहा है, सिलोन देख रहा है, जितने भी निकटवर्ती देश हैं भारत की तरफ देख रहे हैं। आपके अफ्रीकन कंट्रीज़ भारत की तरफ देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक महामारी है। ऐसे आपने देखा होगा जब जब पाप बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग हुई, ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ़ पिघली, बर्फ़ पिघलने से जल का स्तर बढ़ गया, जिसको हम कहते हैं मनुस्मृति का हम उदाहरण देते हैं कि पूरा संसार के अंदर जल ही जल हो गया और मनु महाराज जो है एक नौका लेके निकले और भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया और मनु को बचाया।
इसी प्रकार की कथा बाइबल में भी आती है। वहाँ भी नोहा ज़ाक आता है कि भगवान ने कहा भाई बहुत पाप हो गया है, मैं पृथ्वी को जलमग्न कर दूंगा। ग्लोबल वार्मिंग आपने देखा होगा, सुनामी आपने देखा होगा। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं और बहुत से देश जो पानी के बड़े नज़दीक हैं, जैसे आपका मॉरिशस हो गया, सेशल हो गया, मालदीव्स हो गया, आज वो धीरे धीरे सोच रहे हैं कि भाई हमें कहीं ऊंची जगह पे जाना चाहिए। अर्थात वो भी समझ रहे हैं कि ये हमारे जो आइलैंड्स हैं ये पानी में डूब जाएंगे। तो ये संसार के अंदर मैं समझता हूँ होता रहता है, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं संसार को और हम जर्म वॉरफेयर के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, तब ये चीज़ें पैदा होती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए और समाज की सेवा में लगना चाहिए। आज आप देख लीजिए कि हॉस्पिटल्स में, दवाइयों में हम कितना खर्च कर रहे हैं और मिसाइल्स में हम कितना खर्च कर रहे हैं। बुद्धिमान देश भी, बड़े बड़े जो विकसित देश हैं, वो भी मिसाइल्स में और एटॉमिक आर्सेनल को बढ़ाने में लगे हुए हैं। पर जनता के जो दुख हैं, कष्ट हैं, उनको हरने के अंदर उनकी जनता की सुविधाओं के लिए हम कम पैसा खर्च करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप में बैलेंस होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि जनता के विकास के लिए, जनता के एजुकेशन के लिए और मेडिकल सुविधाएं प्रदान करने के लिए अच्छी मात्रा में पैसा खर्च होना चाहिए, बजट होना चाहिए। जब बात मेडिकल की उठी ही है तो उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज की बात करें या फिर जिला अस्पताल की बात करें तो स्थिति उतनी सही नहीं है अस्पतालों की, तो इस पर क्या कहेंगे आप? आज सही नहीं है, मैं ये मानता हूँ। इसीलिए लोगों को यहाँ से बेचारे यहाँ के जो दार्जिलिंग क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, इनको दिल्ली जाना पड़ता है और बड़े विकसित नगर में जाना पड़ता है। बहुत से लोग दिल्ली एम्स में जाते हैं और यहाँ पर इस समय भाजपा के मैनिफेस्टो में ये आया है कि एम्स यहाँ पर बनाया जाएगा। तो अगर एम्स यहाँ बनता है तो मैं समझता हूँ क्षेत्र के अंदर जो मेडिकल दिक्कतें हैं और सुविधाओं का अभाव है, एक बहुत बड़ी सुविधा यहाँ पर एम्स के बनने के बाद हो जाएगी। बिल्कुल। इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि कोरोना महामारी पिछले साल ही शुरू हुई थी और कुछ हद तक हम कह सकते हैं निजात पाए हैं, अभी तक मिला है, लेकिन अभी वोट का समय है, चुनाव का समय है और इससे पहले देखने को मिल रही है कि जनसभाएं हो रही है, रैलियां हो रही हैं, कोई मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो क्या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धज्जियां नहीं हो रही है? फिर क्या चुनाव नहीं, इसमें मास्किंग होनी चाहिए। हम लोग बार बार सबसे आग्रह कर रहे हैं मास्क होनी चाहिए, पर बहुत से आप जानते हैं कि लोग इस चीज़ का उल्लंघन करते हैं। ये उल्लंघन नहीं होना चाहिए और जो हिदायतें हैं सैनिटाइजेशन करने की, देह दूरी की जो हिदायतें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की जो हिदायतें हैं, उनका पालन होना चाहिए निश्चित रूप में। सर, पालन होना तो चाहिए लेकिन होता नहीं है। ये आप ठीक कह रही हैं, पालन होना चाहिए, होता नहीं है। परंतु आप जानते हैं ऐसी विकट स्थिति है और चुनाव का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो सब चीज़ों को देखते हुए हमको एक प्रयास करना चाहिए कि भाई निश्चित रूप में अवेयरनेस लोगों को पैदा करें, लोगों से आग्रह करें कि भाई कम से कम मास्क तो पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, हाथ साफ रखो। ठीक 10 तारीख को ही प्रधानमंत्री यहाँ पर कावाखाली में जन संबोधित करेंगे, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप में अच्छा है। द फोकस इज़ ऑन द हिल्स और पहाड़ों पे फोकस है, यहाँ की जनता के ऊपर फोकस है, यहाँ की समस्याओं के ऊपर फोकस है। तो निश्चित रूप में ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये समझते हुए यहाँ पार्टी के वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। सर, बंगाल में क्या होगा, विकास होगा या खेला होगा? विकास होना चाहिए निश्चित रूप में और मैंने देखा है कि यहाँ परिवर्तन के लोग आतुर हैं। पीपल नीड चेंज। लोगों ने ममता जी को देखा और अब वो चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार को भी देखें। तो डेफिनेटली पीपल आर गोइंग फॉर अ चेंज और परिवर्तन होना भी चाहिए इस क्षेत्र का विकास के लिए। लोगों को पता लगे कि मोदी जी क्या कर सकते हैं, अपने राज्य में क्या करेंगे। तो इसके लिए निश्चित रूप में परिवर्तन के लिए और डबल इंजन की सरकार के लिए, क्योंकि मैं तो यहाँ पर चाय के बागानों के बीच कमल खिलाने आया हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कमल खिले और यहाँ पर चेंज हो। यहाँ के लोगों के साथ आपका काफ़ी पुराना एक संपर्क है, घनिष्ठ संपर्क है। इसके साथ ही पिछले चुनावी वादे तो लोगों ने देखा ही और उन लोगों का कहना है कि उन्हें कुछ मिला नहीं है। तो इस बार उम्मीदवार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे उम्मीदवार भी है, तो क्या गारंटी है कि 11 जनजातीय मुद्दे को परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या हो सकता है? निश्चित रूप में आप चिंता न करें, क्योंकि ये हमारे जो गृह मंत्री जी हैं वो इस पर विचार करेंगे और निश्चित रूप में ये जो कमिटमेंट हमने दिया है, क्योंकि कोई भी कमिटमेंट देने से पहले उसका रेक्टिफिकेशन होता है। लॉ लाने से पहले ये देखा जाता है कि कैन इट बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा तो नलिफाई हो जाएगा। तो नलिफाई ना हो, स्टैंड करे
इट शुड स्टैंड ऑल दी टेस्ट। तो इसकी पूरी प्रक्रिया होती है जिसको अपनाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एक सैनिक स्कूल की भी स्थापना की बात कही है, तो निश्चित रूप में जो हमारे यहाँ पर जो बेरोज़गार लोग हैं उनको एक सेना में जाने का मौका मिलेगा। और मैंने कहा कि इसमें कोस्ट गार्ड्स की भर्ती, इसमें एयरफोर्स की भर्ती, नेवी की भर्ती और आर्मी की भर्ती हम लोग यहाँ करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिले। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल तो हैं, एक लास्ट मैसेज हमारे दर्शकों के लिए सर। मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि इस समय परिवर्तन की बयार चल रही है, परिवर्तन की हवा चल रही है और परिवर्तन में हमने परिवर्तन करना है, कमल खिलाना है। चाय बागानों के बीच में कमल खिलाएं और मोदी जी को एक मौका दें। आपने बार बार ममता दीदी को मौका दिया है, इस समय एक मौका मोदी जी को दें। आपने देश की बागडोर मोदी जी के हाथ में दी है, इस बार राज्य की बागडोर मोदी जी के हाथ में दें। यहाँ कमल खिलाएं, इन चाय बागानों में कमल खिलेगा तो निश्चित रूप में कमल पवित्रता का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है, तो इस क्षेत्र का विकास होगा। अगर यहाँ पर योग और धर्म और स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे तो निश्चित रूप में हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा और धर्म और अध्यात्म का प्रचार होगा तो हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। आइए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए यहाँ पर कमल खिलाएं और मोदी जी को पूरा समर्थन दें, डबल इंजन की सरकार लाएं, यही मेरा आपसे निवेदन है। तो हम बातचीत कर रहे थे सतपाल जी महाराज से, काफ़ी सारी बातों पर उन्होंने सवाल के जवाब भी दिए और आप तक एक मैसेज भी पहुंचाया है। आगे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। नमस्कार। और आगे ऐसे ही आप देखते रहिए एसके लाइव। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम स्यूल्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021.